Hello everyone, Archana Sharma is here again with her next video, and as you can see on the screen, this video is related to the vocabulary of the chapter number 5 titled The Happy Prince. This chapter is from your book Moments. It is of class 9th. So let us see the vocabulary one by one. On your screen you have at the top is gilded. Now what do you understand by the word gilded? Gilded word से आप क्या समझते हैं? It means to cover with something, किसी चीज़ से cover करना, that is called gilded. या coating of something, किसी चीज़ की कोई coating या layer चढ़ाना, उसको हम gilded कहते हैं. ये जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, इसके ऊपर लेयर थी. किस चीज़ की लेयर थी? किस चीज़ की कोटिंग थी? गोल्ड की. सो इट वॉज गिल्डेड विद गोल्ड. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड. अब देखते हैं हमारा सेकेंड वर्ड. सेकेंड वर्ड इज हिल्ट. हिल्ट का मतलब है द हैंडल ऑफ अ वेपन और टूल, स्पेशली अ स्वॉर्ड. आप स्टैचू में देख सकते हो प्रिंस के हाथ में एक स्वॉर्ड है. ठीक है, और यहाँ पर जो उसका हैंडल है, दिस इज कॉल्ड द हिल्ट. तो हिल्ट हमारा हो गया किसी तलवार या किसी नाइफ का जो हैंडल होता है, या आप कह सकते हो किसी हथियार का या औजार का जो हैंडल होता है जहाँ से उसको पकड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हिल्ट. ओके, नाउ द थर्ड वर्ड. थर्ड वर्ड इज स्वेलो. दिस इज स्वेलो. ये जो छोटी सी बर्ड स्टैचू के पास उड़ रही है, दिस इज स्वेलो. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वर्ड्स. नेक्स्ट नंबर 4 इज पुट अप. पुट अप का मतलब होता है वेयर टू लिव फॉर द नाइट. रात को कहाँ रुकना है, दैट इज पुट अप. ओके, बर्ड को था ना कि कहाँ उसने रात को रुकना है, रात कहाँ गुजारनी है, और वो रात कहाँ गुजारती है? स्टैचू के फीट के ऊपर. ओके, सो दैट मीन्स पुट अप, वेयर टू लिव फॉर द नाइट. Next word you can see is alighted. Alighted means descendant, मतलब नीचे की तरफ उतरना. That is called alighted. वो बर्ड नीचे उतरती है ना, हवा में उड़ रही थी, फिर स्टैचू पे उतरती है, स्टैचू के भी पैरों में जाके वो उतरती, रेस्ट करती है. Descendant means to come down. Okay. Now next is curious. Curious मतलब अजीब, विचित्र, strange. इसका हिंदी मतलब बनता है. नेक्स्ट आपका है ड्रेंच. ड्रेंच मतलब सोक्ड विद वाटर, पानी से पूरा भीगा हुआ, गीला, दैट इज कॉल्ड ड्रेंच्ड. नेक्स्ट है मिजरी. मिजरी मतलब उदासी, सैडनेस, दुख भी कह सकते हो आप इसको. एंड द नाइन्थ वर्ड इज कोर्स. कोर्स मीन्स रफ, खुरदरा, उसको हम कहते हैं कोर्स. ठीक है, देन 10th वर्ड इज सीमस्ट्रेस. मीन्स अ वुमेन हु मेक्स अ लिविंग बाय स्विंग. जो लेडी अपनी आजीविका कमाती है, पैसा कमाती है सिलाई करके, उसे हम कहते हैं सीमस्ट्रेस. नेक्स्ट है स्वॉर्ड हिल्ट. अभी हमने पढ़ा पीछे हिल्ट, द हैंडल ऑफ अ स्वॉर्ड, तलवार का हैंडल. फिर हमारा 12th नंबर पे है पेडेस्टल. पेडेस्टल होता है ऊंचा चबूतरा, रेज्ड प्लेटफॉर्म, दैट इज कॉल्ड पेडेस्टल. 13th इज मास्ट. सेल ऑफ द शिप. शिप के बीचों बीच एक पोल के साथ जो लगा होता है बैलेंस बनाने के लिए, दैट इज ताकि स्मूथली शिप जो सेल कर सके, दैट इज मास्ट. फिर आता है हमारा वर्ड टॉसिंग. टॉसिंग का मतलब टर्निंग लेफ्ट एंड राइट, कभी लेफ्ट साइड टर्न करना, कभी राइट साइड करना, उसका मतलब होता है टॉसिंग. और टॉस कौन करता है स्टोरी में? सीमस्ट्रेस का बेटा. ओके, नाउ द 15th वर्ड इज थिम्बल. ये मैंने चैप्टर जब आपको समझाया था अपनी वीडियो में तब भी बताया होगा कि थिम्बल होता है अ मेटल और प्लास्टिक कैप. एक मेटल या प्लास्टिक कैप है विद अ क्लोज्ड एंड, जिसका एंड बंद होता है, एंड इट इज़ वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द फिंगर. ठीक है, और एंड पुश द निडल इन स्विंग स्लम्बर. फिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो सुई जो है आपकी उसको आगे पुश करने के लिए ताकि वो सिलाई कर सके. ठीक है, और अपनी उंगली को बचाने के लिए वो जो कवरिंग मेटल की पहनी जाती है, वो जो प्लास्टिक की या मेटल की कैप पहनी जाती है,
उसको हम थिम्बल कहते हैं। और ये थिम्बल कौन पहनता है स्टोरी में? सीमस्ट्रेस। ठीक है, तो ये था हमारा 15th वर्ड। नाउ द 16th वर्ड क्या है? सैंक। सैंक का मतलब डूब जाना, ड्रॉन। ठीक है, बट हेयर इट मीन्स द बॉय इज गोइंग टू स्लीप। यहाँ पे बॉय जो है जब उसको नींद आ जाती है उसके लिए सैंक वर्ड यूज़ किया है। सिंक, सैंक, संक। सिंक जो वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म है सैंक। ठीक है, जिसका मतलब ड्रॉन होता है। लेकिन यहाँ चैप्टर में कुछ चीज़ डूबती नहीं है, यहाँ पे बच्चा गहरी नींद में सो जाता है, डूब जाता है, खो जाता है। तो यहाँ पे सैंक इसका ये मतलब है। अब सैंक के बाद आता हमारा प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब थॉट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना, वो होता है प्रोस्पेक्ट। स्टीपल, स्टीपल मीन्स हाई टावर ऑफ द चर्च। घंटा घर, एक ऊंचा सा टावर होता है चर्च का, इसको हम घंटा घर भी कहते हैं, दैट इज स्टीपल। गैरेट, गैरेट मीन्स अ स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस। घर में ऊपर, सबसे ऊपर वाला जो कमरा होता है, सबसे टॉप स्टोरी पे जो छोटा सा रूम होता है, डार्क रूम, स्टोर टाइप, दैट इज कॉल्ड गैरेट। देन विदर्ड, विदर्ड मतलब फटे हुए, worn out, टूटा हुआ या फटा हुआ। देन वॉयलेट, वॉयलेट इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावर। पोमीग्रेनेट इट इज़ अ फ्रूट जिसको हम अनार भी कहते हैं। फेंट का मतलब फीका या कमज़ोर। ग्रेट का मतलब यहाँ पे है फायर प्लेस। डार्टेड मीन्स पुश्ड हिमसेल्फ इनसाइड, अपने आप को अंदर धकेलना। कौन डार्ट करता है? स्वेलो बर्ड। एप्रिशिएट मीन्स टू प्रेज समवन, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, दैट इज एप्रिशिएट। हार्बर मीन्स सी पोर्ट्स, समुद्र का जो पोर्ट है, तट है, जिसको हम बंदरगाह कहते हैं हिंदी में, दैट इज हार्बर। स्वूप्ड मीन्स फ्लाई वेरी लो, बहुत नीची उड़ान भरना, बहुत लो साइड में आपको उड़ना, दैट इज कॉल्ड स्वूप्ड। और शैबी मीन्स डर्टी या अनटाइडी। ओके, चलो बाकी के थोड़े से और हमारे वर्ड्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं फटाफट। अब देखो उसके बाद क्या है हमारा? प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब ऑर्डर या रूल, कोई घोषणा करना, दैट इज प्रोक्लेमेशन। कोई रूल निकालना, कोई ऑर्डर निकालना। ओके। फर्नेस, फर्नेस इट इज़ अ फायर प्लेस वेयर, वहाँ पर जहाँ पे मेटल को हम मेल्ट करते हैं, दैट इज़ द फर्नेस। ओके, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा है ओवरसी। ओवरसी का मतलब सुपरवाइज करना। ठीक है, देन हमारा लास्ट वर्ड है फाउंड्री। फाउंड्री मीन्स अ वर्कशॉप फॉर कास्टिंग मेटल, दैट इज कॉल्ड फाउंड्रिंग। तो ये आपके थे वर्ड मीनिंग्स। आपको चैप्टर जो है, अगर आपको ये वर्ड्स, इनके मीनिंग्स क्लियर हैं तो चैप्टर अपने आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस आपके साथ इतना ही शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगी। ओके, सो चैप्टर को पढ़िए वोकैबलरी की हेल्प लेके, ताकि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें, इस रीज़न से मैंने आपको ये वोकैबलरी शेयर की है। ओके, चलो, सो इट्स गुड बाय फ्रॉम मी। I will be back again with my next video soon. Till then, keep learning and stay safe.